25 का वर्ग निकालना है, सॉरी जैसे मुझे 25 का वर्गमूल निकालना है, तो ये थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, छोटे लेवल का है ना, छोटे से एडवांस की ओर हम चलेंगे, ठीक, बेसिक से एडवांस। तो पहले छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे 25, तो 25 के हम लोग को फैक्टर करना पड़ेगा। जैसे 25 का फैक्टर क्या होगा, 5/5। तो इन सेम संख्या का हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। जो समान संख्याओं का एक पेयर बन गया तो इससे एक संख्या बाहर आ गई। तो इस प्रकार 25 का वर्गमूल क्या आ गया, 5। ठीक है, इसी प्रकार कोई बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट कोई और बड़ी संख्या हो गई, जैसे 144, 144। तो 144, तो 144 के यदि हम लोग फैक्टर करें, ठीक है, 144 के यदि हम लोग फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा, 12 × 12, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। 12 × 12, तो 12 को भी और हम लोग यदि तोड़ें, ठीक है, तो 12 को क्या कर सकते हैं, 4 × 3। इसको भी क्या लिख सकते हैं, 4 × 3। अब और भी इसको मैं तोड़ सकता हूँ, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2, यहाँ से भी, है ना, या फिर, है ना, थोड़ा सा और इसको तोड़ना है तो तोड़िए, नहीं तो आप क्या, यहाँ से देखो पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया और यहाँ से 3 का पेयर बन गया। तो ये क्या है, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3 कितना आ जाएगा, 12। तो ये 144, 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। ठीक है, तो ये क्या है, ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन मुझे एडवांस की ओर चलना, मुझे ये सब, है ना, बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करना है, तो मुझे कुछ मेथड को सीखना पड़ेगा, कुछ एडवांस मेथड। ठीक, हम लोगों को वर्गमूल सीखना है। क्या सीखना है, वर्गमूल निकालना, मतलब स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, तो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए, ठीक है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट का मतलब क्या है कि यहाँ जैसे कोई भी नंबर इसके अंदर लिखा होगा, ठीक है, तो उसका इकाई अंक, है ना, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई अंक, ऐसे जैसे, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, है ना, जैसे 0 हो गया, मैं कुछ लिख देता हूँ, ठीक, और जैसे यहाँ पर लिखा होगा, ठीक, 4 लिखा होगा, और जैसे यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है, क्या हो सकता है, 4 हो गया, है ना, 9 हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 9, ठीक है, और क्या हो सकता है, 5, है ना, और क्या हो सकता है, 5, ठीक, 4 हो गया, 9 हो गया और 5 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट, तो यहाँ से हम आपको कुछ बता रहे हैं, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे कि 1 का वर्ग क्या है, 1, और 9 का वर्ग क्या है, 81। तो इनका इकाई अंक 1 है। तो यहाँ से हम लोगों को समझना है कि यहाँ से जो है कि 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 है, और 9 के वर्ग में इकाई अंक कितना है, 1 है। ठीक है, तो इन दोनों का जोड़ भी देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 10। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ, ठीक, और दूसरी 0, ठीक है, यहाँ पर मतलब 0 पेयर में होता है, ठीक है, तो 0 हमेशा 0 वाले टर्म में ही आएगा। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जैसे 4 ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर 4 आता है, जैसे 2 है ना, जैसे 2 है और 8 है, ठीक, 2 और 8, इन दोनों का इकाई अंक यहाँ पर ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 4, 2 और 8। तो इसका मतलब है कि मैं ये 2 का वर्ग करूंगा तो उसका इकाई अंक 4 आएगा, और जैसे दूसरा मुझे नंबर नहीं पता है तो 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 10 हो जाए, जैसे 8 है ना, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, 10। तो ये चीज हमें पता है, इन दोनों में से एक पता है, दूसरा हमें ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। कब पता होगा, जब तुम्हें पता होगा कि जब इन दोनों का जोड़ 10 होता है ना। आगे भी देखते हैं, जैसे 9, ठीक, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक पर क्या आता है, 9, जैसे 3 और 7 है, 3 और 7। तो ये चीज ध्यान दो, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर भी 9 है। तो हमें पता चल गया कि जैसे 3 है, 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है, और दूसरी संख्या नहीं पता 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो दूसरी संख्या 7, इन दोनों का जोड़ भी ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 10। तो इसी वजह से है सभी में क्या आ रहा, देखो इन दोनों का जोड़ भी 10, इन दोनों का भी 10, इन दोनों का भी 10। दोनों संख्याओं में से यदि मुझे एक पता हो गई तो दूसरी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और 5 ऑलरेडी आपका 5 है ना, 5 का ये इसी में आता है सिर्फ। ठीक है, तो और एक चीज रहेगी यहाँ से, और एक चीज क्या रहेगी, 6 है ना, 6 और 4 है ना, 6, यहाँ से ध्यान से देखो, 6 है ना, 6, ठीक है, तो 6 वाला भी यहाँ से ध्यान से देखो, 6 है ना, जैसे यूनिट प्लेस पर 6 कब आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे हमें पता है, जैसे 4 है ना, मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 16, तो इस वजह से 16 में इकाई अंक कितना है, 16 में इकाई अंक 6 है। और दूसरी जैसे हमें 4 पता है, दूसरी नहीं पता है, तो 4 में कितना जोड़े हैं कि 10 हो जाए, तो दूसरी संख्या भी क्या है, 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, इस वजह से इन दोनों का पेयर भी 10 होता है। ठीक है, इस प्रकार में इन दोनों का सम
10 आता है। तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वर्गमूल निकालने के लिए जो भी संख्या दी गई रहेगी, वर्गमूल निकालने के लिए जो भी संख्या आपको दी गई होगी या पता होगी, उसका वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लास्ट से दो दो के पेयर बनाना है। इकाई तरफ से, यूनिट डिजिट की तरफ से दो दो के पेयर बनाना है और आपको क्या करना है कि उसका इकाई अंक देखना है। उसका क्या देखना है आपको, इकाई अंक देखना है। लास्ट से दो दो के पेयर बनाना है और इकाई अंक देखना है। अब इकाई अंक ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक जो दी गई संख्या है उसका वो हाँ। तो जैसे मुझे पता है, जैसे ये संख्या कोई होगी तो मुझे इसका इकाई अंक 1 पता है। अब मैं सोचूंगा कि 1 कहाँ से मिलेगा, कौन सी संख्या जिसका वर्ग करें। यदि 1 का वर्ग करें तब उसका इकाई अंक 1 आता है, और यदि 9 करें, 9 का वर्ग करें तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। तो 81 का इकाई अंक कितना है, 1। तब इस प्रकार मुझे क्या हो जाएगा, पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4, ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 4 प्राप्त होता है। तो मुझे पता है जैसे 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 4। तो उसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। और दूसरी 2 के अलावा जैसे नहीं पता तो डायरेक्ट हम लोग 10 में से माइनस करो, या देखो 2 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए, 8। तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, 8। 8 का देखो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, उसका भी इकाई अंक देखो कितना है, 4। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सभी नंबरों में देख लेते हैं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, जिससे कि हम लोग ना अच्छे से समझ पाए। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट, ठीक। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट, ठीक। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल। तो लास्ट से मैं क्या करूंगा, यूनिट डिजिट की तरफ, मतलब इकाई अंक की तरफ से दो दो के पेयर, लास्ट से पेयर बना लिया, ठीक है। लास्ट से हमने क्या बना लिया, पेयर। अब मैं देखूंगा इसका इकाई अंक क्या है, 9। क्या है, 9। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका मैं वर्ग करूं, इकाई अंक 9 मिले, है ना। इकाई अंक क्या मिल जाए, मतलब वर्ग करने पर इकाई अंक क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। तो मैं यहां से देखता हूँ 3, यदि मैं यहां से देखूं, यदि मैं 3 का वर्ग करूंगा तो 9 आएगा। और जैसे 3 के अलावा मुझे दूसरी संख्या नहीं पता है, तो 3 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, तो 7। अब देख लो, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, तो 49 का भी इकाई अंक 9। इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब मुझे पता चल गई, है ना, मुझे पता चल गई एक संख्या कौन सी है, 3, और दूसरी संख्या क्या है, 7। अब आगे और आपको क्या ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि अब आगे जो बची हुई संख्या है, ठीक है। जैसे आगे क्या, कौन सा नंबर बच गया, 22। अब 22 को ध्यान देना है कि ये किन दो वर्गों के बीच में है। तो मैं देखता हूं, जैसे देखता हूं 4 का वर्ग 16, और देखता हूं 5 का वर्ग 25। तो 4 के मतलब आपको मेरे वर्डों पर ध्यान देना है कि जैसे मैं बोल रहा हूं, ऐसी दो संख्याएं आपको देखना है कि जिनके वर्ग के बीच में ये नंबर आता हो। जैसे 4 का वर्ग 16 से बड़ा है 22, और 5 का वर्ग 25 से छोटा है। तो अब इन दोनों नंबरों के बीच में क्या बैठा है, 22, मतलब 4 का वर्ग और 25 का वर्ग, है ना। तो 16 और 25। अब क्या करना है, ये ध्यान देना, इनका जो मल्टीपल है, इनका फैक्टर कितना आएगा, 20। अब जो 20 है, ठीक है, 20। लेकिन एक चीज और ध्यान देना इसमें, एक चीज क्या ध्यान देना है, अब हमेशा क्या होगा, जैसे 3 और 7 है, हमेशा ये छोटा वाला अंक ही इन दोनों के पास में लिखा जाएगा, ठीक है। अब 43 और 47 में कौन सा आंसर होगा, उसको पता करने के लिए इन दोनों का हम करते हैं मल्टीपल, मतलब मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। तो 4 पंचे 20, 20। अब 20 जो है 22, है ना, 20 से बड़ा है 22 जो है 20 से बड़ा है, तो बड़ा है तो ये बड़ा वाला आपका क्या होगा, आंसर, ठीक है। यदि छोटा होगा तो छोटा वाला आंसर। से ध्यान से देखना है, मैं कह रहा हूं से, मतलब 20 से क्या है, बड़ा है 22। जब 22 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, अब यहां पर भी तो इकाई अंक इसका क्या है, 9, है ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करेंगे इकाई अंक 9 आ जाए, तो ऐसी संख्या 3 होगी, और दूसरी क्या होगी, 7, ठीक। अब आपको ध्यान देना अगले पर, 44, 44। अब 44 ऐसी कौन सी दो संख्या हैं जिनके वर्ग के बीच में आता है। तो मैं देखता हूं 6 का वर्ग कितना, 36, और 7 का वर्ग 49, है ना। 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 इन दोनों के बीच में है, ठीक। अब ध्यान से देखना, तो हमेशा क्या होगी, छोटा नंबर ही इन दोनों के पास में लिखा जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसमें आंसर ये होगा कि ये होगा। तो नहीं पता, तो इन दोनों का मल्टीपल कराओ, 7 6 42। अब 42 से
ये बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो ये बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखो क्या है, 5476, ठीक है, और दूसरा मैं लिख लेता हूँ 12996, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, जब नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैं और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो हमने क्या कहा, वही चीज मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ठीक है, कोई छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा क्वेश्चन हो, ठीक है, सबके लिए, ठीक है, ये मेथड अप्लाई होगा। तो हमने कहा था लास्ट से दो दो के पेयर बनाते हैं, पेयर बना लिए। अब इकाई अंक देखते हैं, इकाई अंक क्या है, 6, क्या है, 6। अब 6 ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका वर्ग करें इकाई अंक 6 आए? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे 4 है और दूसरी क्या है, और दूसरी 6 है। 4 और 6 ऐसी दो संख्या है, पहली संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, 4। 4 का वर्ग करें तो इकाई अंक 6 आए, और दूसरी संख्या 6 है कि जिसका 6 का वर्ग कितना, 36, तो इकाई अंक 6, 4 का वर्ग कितना, 16, इकाई अंक 6। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है, अब आगे का बचा हुआ नंबर 54 है, 54। अब ऐसी कौन सी दो संख्या है जिनके वर्गों के बीच में आता है 54? मैं देखता हूं 7, है ना, 7, 7 7 49 और 8 8 का 64, इन दोनों के बीच में ये नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, अब छोटा नंबर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, है ना, ये सब माइंड में करना है फिलहाल, ना आप लोग करके समझा रहे हैं जिससे कि है ना समझ में आ जाए। तो 57 कितना होता है, 56, 56। अब देखो ये नंबर 54 बड़ा है कि छोटा से, है ना, 56 से क्या है, छोटा, तो आपका ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं। अब ऐसी कौन सी संख्या है ऐसी कौन सी दो संख्या है कि जिनका वर्ग करने पर इकाई अंक पर क्या आता है, 6? तो कौन सी है, 4, पहली संख्या 4, दूसरी संख्या 6, है ना। अब क्या है, बची हुई संख्या, ध्यान से देखो कितना है, 129, 129। ऐसी कौन सी दो संख्या है कि जिनका वर्ग करने पर उन दोनों के बीच में आती हो? सबसे पहले हम ध्यान से देखो, 11, 11, 11 का वर्ग कितना होता है, 121, और दूसरी 12, 144, दूसरी क्या है, 12। अब आपको पता है ना, तो सबसे छोटा नंबर मतलब इन दोनों में से कौन सा छोटा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 11, है ना, तो यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा, 11। अब आपको नहीं पता, है ना, अब ये बड़ा वाला आंसर होगा कि छोटा वाला, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 11 गुणे 12, है ना, तो कितना होगा, 132। अब ध्यान से देखो ये बड़ा है कि छोटा से, है ना, 132 से छोटा है, तो ये छोटा वाला आपका क्या है, आंसर। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। ठीक है, तो और भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक, और भी आगे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए और आगे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, अंडर रूट 13, 13 का वर्ग है ना, कितना होता है, 169, है ना, और दूसरा है 14, 14 का वर्ग कितना होता है, 196। इन दोनों के बीच में नंबर लाई करता है ना, इनके बीच में ही नंबर मिलेगा। तो अब मुझे पता होना चाहिए ना, 182 इन दोनों के बीच में। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब क्या है, तो ये छोटा वाला यहाँ पर लिखते हैं, छोटा वाला यहाँ पर लिख लेते हैं, तो इसका यही आंसर है ना। चलिए मैं दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोग करके लाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 18, ठीक है, ये आपको होमवर्क में है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 20-25। ठीक है, आई होप जो मैंने समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा से दूसरा वीडियो अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, यदि जिस भी जगह आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है,